रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बुद्ध धर्म अभी तक हम लोग देख रहे थे, इसी का ये हमारा अगला पार्ट है जिसमें हम बुद्ध धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और इनमें जो जो संगीतियाँ यानी कि सम्मेलन हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला आज का पॉइंट है वो है बुद्ध धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न यानी तीन रत्न, बुद्ध धर्म के तीन रत्न जो कि हैं बुद्ध, धम्म और संघ। यानी कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आप बुद्ध की शरण में जाइए। लेकिन बुद्ध जी ज्यादा समय तक तो रहेंगे नहीं, क्योंकि वो भी एक मानव ही है और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी ही। इसीलिए जब आपको बुद्ध ना मिले तो आप धम्म यानी कि धर्म की शरण में जाइए मोक्ष प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब आपको ये ना पता हो कि क्या धर्म है, क्या सही है, क्या गलत है, तो आप संघ की शरण में जाइए। यानी कि जो बुद्ध धर्म के संघ है, जहाँ पे वहाँ के साधु लोग रहते हैं, वहाँ पे जाइए जिससे वो आपको सही मार्ग बताएंगे। फिर है हमारा अगला पॉइंट, महात्मा बुद्ध पावापुरी में चंदू नामक शिष्य द्वारा सुकर मांस, जिसको मशरूम को सुकर मांस बोलते हैं, भोजन में ग्रहण किए। इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इन्हें डायरिया हो गया और उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इन्होंने प्राण त्याग दिया। ये बहुत जरूरी है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो इनकी मृत्यु मल्ल महाजनपद के कुशीनगर में स्थित कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद देखिए, इनकी अस्थियों के 8 अलग अलग स्थान पर भेज दिया गया, जिसे अष्ट महास्थान कहते हैं। यानी कि इनको जब जलाया गया, जो इनकी अस्थियां थी उनको किसी एक ही जगह पे नहीं रखा गया, बल्कि 8 अलग अलग जगहों पे भेज दिया गया, जिनको अष्ट महास्थान कहते हैं। और वहां पे बुद्ध धर्म के बहुत ही प्रसिद्ध मठ वगैरह है, जिन्हें अष्ट महास्थान कहा जाता है, जहां जहां पर बुद्ध जी की अस्थियों को भेजा गया था। फिर उसके बाद अगला है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। यानी कि बुद्ध धर्म दबा न रह जाए, छोटा न रह जाए, उसको बड़े लेवल पर फैलाने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। और अब हम देख लेते हैं 4 बौद्ध संगीति। संगीति का अर्थ होता है सम्मेलन। तो हम चारों सम्मेलन को देख लेते हैं। देखिए, इधर हमारा क्रम संख्या की कौन से नंबर की संगीति थी, उसके बाद इधर वर्ष यानी किस वर्ष वो संगीति हुई थी, फिर स्थान कहाँ पे वो संगीति हुई थी, फिर है राजा, यानी जब वो संगीति हुई तो उस समय मगध के राजा कौन थे, फिर है पुरोहित, यानी कि उसका अध्यक्ष किसने किया, किसकी देख रेख में वो संगीति हुई है। तो सबसे पहली संगीति हुई हमारा 483 BC यानी बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले 483 साल पहले राजगीर में हुई थी। और उस समय राजा अजातशत्रु थे और इसकी अध्यक्षता या इस संगीत के पुरोहित महाकश्यप थे। दूसरे नंबर पे है 383 BC, यानी 383 BC में दूसरी बौद्ध संगीति हुई, जो कि वैशाली में हुई। और उस समय मगध के राजा कालाशोक थे और उसके पुरोहित साबक मीर थे, यानी कि जो अध्यक्षता कर रहे थे वो साबक मीर थे। फिर है तीसरा 250 या 255 BC, मतलब इसका टाइम कंफर्म नहीं है, 250 से 255 BC के बीच में ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस समय राजा अशोक थे और इसके पुरोहित या अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्सजी थे। फिर है चौथी, जो कि हुई थी हमारा 78 ईस्वी, या फिर इसको आप प्रथम शताब्दी बोल सकते हैं। कुंडलवन कश्मीर में है, कुंडलवन में हुआ था। और उस समय राजा कनिष्क थे और उसके पुरोहित वसुमित्र जी थे, पुरोहित यानी कि अध्यक्ष वसुमित्र जी थे। ये हमारा 4 प्रमुख बौद्ध संगीति है। लेकिन कन्नौज में हर्षवर्धन जी के समय एक बौद्ध संगीति हुई थी, जिसको 5वीं बौद्ध संगीति का दर्जा प्राप्त है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए, 5वीं बौद्ध संगीति यानी कि 630 ईस्वी में कन्नौज में हुई थी, राजा हर्षवर्धन के समय। और उसकी अध्यक्षता या उसके पुरोहित हेनसांग थे, जो कि हमारे चीनी यात्री थे, जिन्हें यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। देखिए, प्रमुख तो 4 ही बौद्ध संगीति हुई थी, लेकिन कुछ बड़े लेवल पर ये कन्नौज में जो संगीति हुई थी ये भी थी, इसीलिए इसको 5वीं बौद्ध संगीति का दर्जा प्राप्त है। लेकिन प्रमुख 4 बौद्ध संगीति ही थी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।